हेलो स्टूडेंट्स, नॉन कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें अर्थवॉर्म में तो नेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स किस में होती हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में होती हैं। कॉकरोच आर्थ्रोपोड्स में क्या होते हैं? मेलपीजियन टिब्यूल्स होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और अगर आप देखें रेनेट सेल्स, दे आर एच शेप्ड सेल्स, दे आर फाउंड इन एसके हेल्मिन्थीज, ठीक है, एस्केरिस में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सीलोम अमंग द गिवन ऑप्शंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी फॉर्मेट में ज़रूर आएगा ये। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास 3 तरह की सीलोम है। वन इज़ द एसीलोम, यानी जो एनिमल्स हैं दे आर एसीलोमेट, ठीक है। और दूसरा है स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा है हमारे पास यूसिलोमेट। अब एसिलोमेट में कौन से आएंगे? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है। तीनों हमारे किस में आते हैं? एसिलोमेट में। सीडोसिलोमेट में हमारा आता है एसके हेल्मिन्थीज, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूसिलोमेट में एनिरीड्स से लेकर के कॉर्डेटा तक आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एनिलीड्स आर ट्रू सिलोमेट यानी यूसिलोमेट है, प्लेटीहेल्मिन्थीज आर एसिलोमेट, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा वो क्या हुआ? बी। Now the question number 3, coinocytes, collar cells are the characteristic feature of which phylum and what is their primary function? तो coinocytes जो है collar cells exclusively found in porifera and their flagella beat and create the water current. Pore like collar filter food participate in the intracellular digestion, है ना। तो बहुत बहुत important question है ये। And you know it make the lining of the spongiocele, तो क्या हेल्प करता है ये? वाटर करंट में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायरेडियल सिमेट्री। देखो आपको अच्छे से पता है बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ओके। तो क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? बायरेडियल सिमेट्री इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। सी एनिमोन में क्या है? रेडियल सिमेट्री, राउंड स्ट्रक्चर होता है, रेड से। और जेलीफिश रेडियल सिमेट्री, राउंड स्ट्रक्चर होता है। सी अर्चिन भी कैसा है? राउंड है, तो रेडियल सिमेट्री है। हमारा बचा टीनोफोरा। बेसिकली जो बायरेडियल सिमेट्री है, दिस इज द बिटवीन रेडियल एंड बायरेडियल, तो टीनोफोरा शोज बायरेडियल सिमेट्री, ठीक है। आंसर इज बी, टीनोफोरा। टीनोफोरा का एग्जांपल प्लूरोब्रैंकिया। तो इसमें आप देखेंगे एक तो इसमें बायरेडियल सिमेट्री है, दूसरा इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेट्स होती हैं, है ना, टिनीज, एंड दीज कॉम्प्लेट्स दे आर यूज फॉर द लोकोमोशन। और दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं, क्योंकि निमेटोसिस्ट एब्सेंट होती है इसलिए कोलोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड एंड दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 टू दी लिस्ट 2। तो मैच लिस्ट 1 में क्या है आपका? एनिमल्स। लिस्ट 2 में यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स है, हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखें प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया भी मैंने आपको बताया, तो प्लूरोब्रैंकिया में कॉम्प्लेट्स होती है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टीनोफोरा। तो ए का क्या हो गया? 2। दूसरा टीनिया में देखेंगे, टीनिया में सेगमेंटेशन होता है, बट इट इज द फॉल्स सेगमेंटेशन। जो सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्लॉटिड। फेरिटमा में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रीडिया होता है, ठीक। लिमुलस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? बुक लंग्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 5th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, which of the following pair represent organisms with complete absence of the digestive system? कंप्लीट जो एब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ आपका होता है टेपवॉर्म में, ठीक है।
तो इसमें आप देखेंगे टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा, बोथ आर द एग्जांपल्स. ओके, दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम, कम्प्लीटली एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? इनके पास क्या है? टेग्यूमेंट्स है. दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू दी टेग्यूमेंट्स. तो जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं डायरेक्टली थ्रू दियर टेग्यूमेंट्स. टर्बेलेरिया है इसकी क्लास. इट हैज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. हाइड्रा में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, एक ओपनिंग होती है. बट in the case of the Taenia solium, the digestive system is completely absent. Question number 7. Which of the following characteristic features is exclusive to phylum Echinodermata and not found in any other phylum? ठीक है, तो water vascular system is exclusively found in. Exclusively, it means किसी और का characteristic feature नहीं है. तो ये किसका है? इकाइनोडर्मेटा का, राइट. इट इज यूज फॉर द लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. दिस इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम. वाटर कैनाल सिस्टम दैट इज फाउंड इन पॉरीफेरा. वाटर वेस्कुलर सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्मेटा ओनली. दैट्स व्हाई द वर्ड यूज एक्सक्लूसिव. ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? एक तो ट्यूब फीट होते हैं, पोडिया, है ना. एडल्ट में क्या होती है? रेडियल सिमेट्री. और एक और क्वेश्चन आ सकता है इससे कि लार्वा में कौन सी सिमेट्री होती है? तो लार्वा हैज बाइलेटरल सिमेट्री. फाइलम इकाइनोडर्मेटा हैज 5 क्लासेस. एक तो होती है इसकी एस्टेरॉइडिया, इकाइनोइडिया, होलुथ्रॉइडिया, ऑफिडिया एंड क्रिनोइडिया. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसमें रीजनरेशन. स्टार फिश की आर्म्स को कट कर दे तो इट कैन रीजनरेट इजीली, ठीक है. और अगर आप इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखें, दे आर एब्सेंट, टोटली एब्सेंट, डिफ्यूजन ओनली फाउंड. क्वेश्चन नंबर 8. इन फाइलम मोलस्का which class has a closed circulatory system unlike other mollusks? Mostly molluscan have an open circulatory system, यानी जो ब्लड है इन हीमोसील. तो सिफेलोपोडा जो है ये एक्सेप्शन है. सिफेलोपोडा जिसमें आपका ऑक्टोपस, सीपिया, कैटल फिश आती है, लोलिगो है, नॉटिलस है. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स. इसमें नॉटिलस भी हम लिख सकते हैं. नॉटिलस इट हैज द चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस पर्ल. तो ये क्या शो करता है? इट शो द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statement about phylum Porifera and select the correct ones. Sponges are diploblastic with mesoderm between ectoderm and endoderm. Spongilla is only fresh water. Euplectella is venous and canal system help in the food gathering respiration. Okay. तो सबसे पहले आपने देखना है कि Porifera are the cellular level. ठीक है. They lack true germ layer. Diploblastic, triploblastic classification does not apply. Okay. फर्स्ट थिंग आप अपने माइंड में रखेंगे. तो स्पॉन्जेस हैव पिनाकोडर्म और बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मीजोहाइल. कोइनोडर्म होता है ना. कोइनोडर्म में क्या होती है? कॉलर सेल्स होती है. तो नॉट एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. स्पॉन्जिला इज ओनली फ्रेश वाटर स्पंज, ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है. यूप्लेक्टेला, इसको हम क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट. तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला तो सेंस है ही नहीं इसमें. कैनाल सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग. ये सब तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर प्रेजेंट इन दी फाइलम पॉरीफेरा. क्या नहीं है? डिप्लोब्लास्टिक नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सेलुलर लेवल होता ही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर द लार्जेस्ट फाइलम एंड द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? सबसे पहले आपने देखना है लार्जेस्ट फाइलम. लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा. सेकंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्का. ठीक है. आर्थ्रोपोड में भी अगर आपका आंसर क्लास से लिखा हो तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास. You know how many species they are found in Arthropoda? Approximate 10 lakh species. यानी 80% of the total animals they belong to the phylum Arthropoda. And तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, लगभग 23%
स्पीशीज दे बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का। अच्छा, हम यहाँ आर्थ्रोपोड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे। इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका होगा, काइटिन का बना होगा, यानी काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज फाउंड। एंड इनमें मॉल्टिंग होती है। मॉल्टिंग को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, वेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लार्जेस्ट फाइलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेमेटोसिस्ट आर फाउंड इन नीडोसाइट्स ऑफ सिलेंड्रेट्स। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेमेटोसिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, जो नेमेटोसिस्ट है दे आर स्टिंगिंग कैप्सूल्स इन नीडोसाइट्स। दे यूज बेसिकली फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म एंड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ प्रे। तो ये कॉइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है नीडोसाइट्स। ठीक है, तो इट इज ट्रिगर्ड बाय द नीडोसेल्स। एक सेंसरी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, ये सिलेंट्रेट्स में, निडेरिया में इंजेक्ट करता है टॉक्सिन को इनटू द प्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसी फॉर्म। ठीक है, मेटाजेनेसिस होता क्या है, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसी। पॉलिप गिव राइज टू द मेड्यूसी एंड मेड्यूसी गिव राइज टू द पॉलिप। तो इसमें इन्होंने पूछा है मेटाजेनेसिस किसमें होता है। देखो, हाइड्रा में नहीं होता, मेड्यूसी फॉर्म ही नहीं होती है। एडम्सिया भी पॉलिप है, ऑरेलिया जेलीफिश है, तो दैट इज द मेड्यूसी फॉर्म। हमें देखना है बिकॉज जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इट हैज 3 क्लास, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। तो हमारे पास जो हाइड्रोजोआ क्लास है जिसमें हमारे पास पॉलिप भी होता है और मेड्यूसी भी होती है, दैट इज ओबेलिया, है ना। तो हमें पॉलिप भी चाहिए और मेड्यूसा भी चाहिए। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस पॉलिप मेड्यूसा को बना रहा है, मेड्यूसा पॉलिप को बना रहा है, राइट। तो आंसर इज बी। एक चीज और आपको बताऊं, यहाँ पर जो पॉलिप है दिस इज द एसेक्सुअल फॉर्म, और एसेक्सुअल फॉर्म गिव राइज टू द सेक्सुअल फॉर्म। सेक्सुअल फॉर्म इज मेड्यूसी, और सेक्सुअल फॉर्म फिर से क्या बनाएगी, पॉलिप। दिस इज द एसेक्सुअल फॉर्म। जनरली अगर आप देखें, ट्रू मेटाजेनेसिस इज फाउंड इन दी प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में आपको मिलेगा, बट एनिमल्स के केस में दैट इज नॉट ट्रू मेटाजेनेसिस, बट वी कैन से दिस इज द मेटाजेनेसिस बिकॉज जो एसेक्सुअल फॉर्म है वो सेक्सुअल बना रही है और सेक्सुअल एसेक्सुअल बना रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइलम एनिलीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायोसियस, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, तो नेरीज क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बट इन द एनिलीड अर्थवर्म एंड लीचेस दे आर हर्माफ्रोडाइट। उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, दे आर मोनोशियस, दे आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, दोनों जो सेक्सेस है मेल और फीमेल वो एक सिंगल एनिमल के अंदर होते हैं। तो हमारा आंसर हुआ नेरीज। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है, बच्चों को, कि जितने भी एनिलीड्स हैं ऑल दे आर हर्माफ्रोडाइट, बट जो नेरीज है, पॉलीकीट्स है, दे आर डायोशियस। ठीक है, दे हैव पैरापोडिया फॉर द लोकोमोशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई लिम्यूलस एंड इट्स क्लास। लिम्यूलस क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे दिस इज द आर्थ्रोपोड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसकी क्लास कौन सी है। इसकी क्लास है हमारी आर्किनिडा। ठीक है, जो लिम्यूलस है इसको हम क्या कहते हैं, किंग क्रैब। इट इज लिविंग फॉसिल, इट इज अनचेंज फॉर 450 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो आर्किनिडा से बिलोंग करता है और सिर्फ ये स्पीशीज बची है, बाकी सब जितने भी एनिमल्स हैं इसके साथ के वो सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इट हैज बुक गिल्स, कंपाउंड आई, और इसके पास क्या है, 5 पेयर्स ऑफ दी वॉकिंग लेग्स है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन मीन्स ब्लू ब्लड, है ना, ब्लू कलर का ब्लड होता है। और क्वेश्चन और भी आ सकता है आर्किनिडा के, और कौन कौन से एग्जाम्पल है आर्किनिडा से अगर आता है क्वेश्चन, तो स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स है ना, टिक्स है, माइट है, ये सब आर्किनिडा के हैं। बाकी जैसे आपका जो प्रॉन है ना, झींगा मछली जो है, और क्रैब्स हैं, ये क्या है, ये सारे क्रस्टेशियंस हैं। डेफनिया, साइक्लॉप्स, ये भी क्या है, क्रस्टेशिया को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एस्केल्वेंथीज यानी निमेटोड्स जो है, द बॉडी कैविटी इज स्यूडोसिलोम,
Which of the following correctly describe its feature? What is it? Pseudocoelom that is not lined by the mesoderm on the both side. Okay, तो ये किससे डेवलप होती है? From the persistent blastocele से. तो this question is extremely important, right? तो ट्रूसिलोम that is completely lined by the mesoderm. Okay, जो पेरिटोनियम होगी वो all side में होगी. एनिलीड्स ऑनवर्ड्स क्या होगा? ट्रूसिलोम. और स्यूडोसिलोम किस में होगा? एस्केहेलमिन्थीज में. ठीक है, उसमें जो मेसोडर्म है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसेल्स. तो मेसोडर्म लाइन ओनली आउटर बॉडी वॉल, आउटर साइड पे होगी, बस बॉडी वॉल को लाइन करेगी, है ना, नॉट दी गट साइड. और एस्केहेलमिन्थीज जो है दे आर ओनली pseudocoelomates. Question number 16. Identify the correct statement about the phylum Platyhelminthes. अब हमें देखना है इसमें जो लिखा हुआ है कि कौन कौन से ठीक है. फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical, flame cells, tinea complete digestive system, fasciola, blood flow is causing the fasciola. फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट बायलेटरल है, बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट ऑर्गन लेवल है इनमें, एंड फ्लेम सेल्स है, प्रोटोनेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन इनका नो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना. और फैशुला हेपेटिका जो है वो लीवर फ्लूक है, नॉट द ब्लड फ्लूक. ब्लड फ्लूक कौन सा होता है? सिस्टोसोमा. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. वोचरेरिया, बेनक्रॉफ्टी that cause the elephantiasis. Which of the following is the correct description of the organisms? जिसको हम देखते हैं. वोचरेरिया जो है that is the filarial nematode belong to the एस्केहेलमिन्थीज. ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, एस्केहेलमिन्थीज को बिलोंग करता है ये. एंड जो वोचेरिया है दिस ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. ठीक है, और वहाँ जब मॉस्क्यूटो बाइट करता है और ये पैरासाइट ह्यूमन ब्लड में पहुंचता है तो जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनको ब्लॉक करता है. ठीक है, एंड इट कॉज द एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस मींस जो लिम्फेटिक वेसल्स जब ब्लॉक हो जाती है तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन होके साइज बहुत बड़ा हो जाता है. वेक्टर इसका क्या है? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. की मॉस्क्यूटो वेक्टर टू रिमेम्बर एनाफ्लीज. एनाफ्लीज, मलेरिया, एडिस. एडिस क्या करता है? डेंगू करता है, चिकनगुनिया करता है, येलो फीवर करता है. बट क्यूलेक्स क्या करता है? फाइलेरियासिस करता है. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ an animal and class arthropod it belong to? Apis mellifera, honeybee, it belong to the insecta because it has 3 pair of legs, wings and 3 body parts, right? तो insecta 3 pair legs होते हैं, wings होता है, ठीक है. और इंसेक्टा का कैरेक्टर, आर्थ्रोपोड का क्लासिफिकेशन में इंसेक्टा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, विंग्स होंगे. दे आर फाउंड इन एपिस और बी, है ना. बोम्बेक्स मोराई में भी आपको मिल जाएगा जो सिल्क वॉर्म है. और जो लेग वाला है ल्यूसीफर उसमें भी मिलेगा. एनाफ्लीज को देखें, एड्स को देखें, लोकस्ट को देखें, सब में क्या होता है? 3 पेयर होता है. अगर आप आर्किनिडा में देखें जिसमें आपकी सारी मकड़ियाँ और ये स्कॉर्पियंस आते हैं, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नो एंटीनी, है ना, बुकलंग होगा इनमें. और क्रस्टेशियन में क्या होगा? 2 पेयर एंटीनी होगी. और एरिपोडा में जो आपका आता है सेंटिपीड आता है ना, जो स्कॉलोपेंड्रा, कान खजूरा बेसिकली, इसमें 1 पेयर में 1 सेगमेंट आता है. और जो जूलस है मिलीपीड, इसमें 2 पेयर they are found in 1 segments. Which of the following hermaphrodite organisms from the given list? So answer is coelentrates, hydra, ctenophora, platyhelminthes, like planaria, fasciola, tinea, earthworm, parrotma, leech, hirudinaria, all they are hermaphrodite. ठीक है. dioecious जो है वो उनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे. नेरीज होगा, एस्केरिस है, कॉकरोच है, एस्केहेलमिन्थीज आर ऑलवेज डायोशियस. ध्यान रखिएगा जितने भी एस्केहेलमिन्थीज है, जैसे आपका एस्केरिस है ना, वोचेरेरिया भी हमने किया था, ये सब डायोशियस है. तो क्वेश्चन है हमारा हर्मेफ्रोडाइट. इसमें आपका आ जाएगा टेपवॉर्म, लीच और अर्थवॉर्म. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20.
मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर यूनिक, यानी डायग्नोस्टिक फीचर फॉर नीट बेलेनोग्लॉसिस। सबसे पहले आप देखते हैं बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस में क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होती है, ठीक है। नोटोकॉर्ड की जगह क्या मिलेगा, स्टोमोकॉर्ड होगा। रेड्यूला, रेड्यूला क्या है, ये च्युइंग करता है फूड को, दैट इज फाउंड इन द मोलस्का, च्युइंग एपरेटस होता है। पेरिपेटस, पेरिपेटस दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोड एंड एनिलीड्स। होलोथोरिया, होलोथोरिया क्या है, दैट इज द सी कुकुम्बर इकाइनोडर्मेट, ठीक है।